रहबर टीवी के मोअज़्ज़िज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोनों जहानों के बादशाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर अंदर से कैसा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और उनके आखिरी अयाम पर भी रोशनी डालेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। यूँ तो हम गुनाहगार लोग हैं, गुनाहों के मुर्तकिब ठहरते हैं, लेकिन हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि रहमतुल आलमीन आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस हद तक मुमकिन हो दरूद व सलाम भेजते रहें। दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी सिफ़ात से नवाजा जिसकी अज़ल से अब तक कोई मिसाल नहीं मिलती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आला सिफ़ात और खूबियों के बिना पर बचपन ही से अरब के बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में बाकी बच्चों की तरह खेल कूद में वक्त सर्फ नहीं करते थे, बल्कि छोटी उम्र से ही संजीदगी और मतानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आया थी। लिहाजा आप ज्यादा वक्त गौर व फिक्र में बसर करते और कायनात के रमूज पर गौर फरमाया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से कबल हो चुका था। आप यतीम थे और बाप के साए से महरूम थे। अब इस यतीमी का शऊर हो ही रहा था कि माँ भी इस दुनिया से चली गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल के बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको सीने से लगाकर परवरिश करने का इरादा बांध दिया, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी उम्र 8 साल ही थी कि दादा भी चल बसे। दादा का गम माँ बाप से भी ज्यादा था, क्योंकि आप जिस उम्र में थे उसमें शऊर बेदार हो रहा था, जज्बात और एहसासात में वुस्अत आ रही थी, नवाजिश और प्यार को महसूस कर रहे थे। दादा की वफात पर दिल गम से चूर हो गया, आंखों से आंसू जारी थे। दादा की वफात के बाद आप अपने चचा अबू तालिब की सरपरस्ती में आ गए। चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह प्यार करते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम के तिजारती सफ़र पर रवाना हुए। उस वक्त आपकी उम्र 12 साल थी। शाम की सरजमीन पर पहुंचकर वहां के एक मशहूर शहर बसरा में पड़ाव डाला। बसरा में बहेरा नामी एक रागिब था। उसके गिरजा घर के पास ही एक सायादार जगह थी। कुरैशी ताजर जब भी बसरा जाते वहीं उस दरख्त के नीचे ठहर जाते। ये काफिला भी उसी जगह ठहरा। कोई ज्यादा देर नहीं हुई थी कि कासिद बहेरा का पैगाम लेकर आया। आप लोगों को बहेरा ने खाने पर दावत दी है। बहेरा ने इससे कबल उन लोगों को कभी किसी किस्म की दावत नहीं दी थी, लिहाजा काफिले के लोग हैरान हो गए। हर हाल में दावत कबूल कर ली गई और कासिद की रहनुमाई में रवाना हो गए, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बच्चे थे। बहेरा ने सबका इस्तकबाल किया और कहा, आज आप सब मेरे मेहमान हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और कोई भी बाकी ना रह जाए। अहले काफिला बोले कि हम सब आ गए सिवाय एक बच्चे के, क्योंकि वो अभी छोटा है। तो बहीरा ने कहा कि बच्चा है तो क्या हुआ, उसे भी बुला लो। इस बात पर अहले काफिला हैरान हुए। फिर कासिद अबू तालिब के डेरे पर गया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आया। बहीरा की नजरें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमी रह गईं। वो टिकटिकी लगाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता ही रहा। खाना खाने के बाद लोग चहलकदमी करने लगे और बहीरा का गिरजा घर देखने लगे। बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, बेटे, तुम्हें लातुअज़्ज़ी की कसम जो पूछो बता देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लातुअज़्ज़ी की कसम ना दीजिए। बहीरा ने कहा, अच्छा, खुदा की कसम जो पूछूं बता देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पूछिए, क्या पूछना है। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात और अतवार, मसरूफियात, रुझान, तबीयत, मिजाज के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए। आप सब का जवाब देते रहे। इतने में अबू तालिब आ गए तो बहीरा ने उनसे कहा कि बच्चा क्या लगता है तुम्हारा। अबू तालिब ने कहा, बेटा। बहीरा बोला, ये कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा बेटा नहीं, इस लड़के का बाप जिंदा हो मुमकिन नहीं है।
किताब की बात सुनकर चाचा अबू तालिब दंग रह गए। अबू तालिब ने कहा, हाँ ये मेरा भतीजा है। बहीरा ने कहा, और इसका बाप? अबू तालिब बोले, अभी ये पैदा नहीं हुआ था कि इसके बाप का इंतकाल हो गया। बहीरा ने कहा, तुमने सच कहा, अपने भतीजे को घर ले जाओ और यहूदियों से बचा कर रखना। खुदा की कसम, अगर उन्होंने इसे देख लिया और जिस हद तक मैंने पहचान लिया है, अगर वो पहचान गए तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान बनेगा। फिर वो वापस हो गया और ज़ेर लब कहता रहता था कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। अपने अंदर ज़ेर लब वो कहता जा रहा था कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा के घर रिहाइश पजीर थे, तो तब भी बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना जान लिया था कि आप कोई आम बच्चे नहीं हैं, क्योंकि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा के पास आए, बीबी हलीमा के घर में मोजज़ात की बरसात हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। आप में बाकी बच्चों की तरह शरारतें और शोखियाँ नहीं थीं, बल्कि आप बचपन ही से इसरार कायनात पर गौर व फिक्र करते थे। आपकी दानाई और दानिश्वरी बचपन ही से आपकी आंखों से झलकती थी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को देखा जाए तो इन जैसा नाम पूरे अरब में किसी का ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का रखा ये 3 हरूफ पर मुश्तमिल नाम जो कोई भी सुनता हैरान हो जाता। इससे पहले इतना खूबसूरत नाम किसी ने ना कभी सुना था और ना इसके बारे में तसव्वुर किया था। आज हम अपने बच्चों की तरबियत अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को सामने रख कर करें तो यकीन हमारे नौनिहाल एक बेहतरीन मुआशरा बनाने में कामयाब हो सकें, और हम अपने बच्चों को बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, रहमत लिल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी आदत कैसी थी और उनका तौर तरीका, उनकी सुन्नत कैसी थी, तो फिर यकीन मानिए हर तरफ खैर ही खैर फैल जाए। तुलूए इस्लाम से कबल अहले आलम की हालत नागुफ्ता थी। इंसानियत मुँह छुपा रही थी और रहम का लफ्ज़ अरबों के लिए अजनबी था। भाई भाई के खिलाफ नबर्द आज़मा था। इंसानियत की कश्ती जुल्म व इस्तबदाद के भंवर में हचकोले खा रही थी। ज़मीन शजर थी और आसमान अहले ज़मीन की चीरदा दस्तियाँ देख कर हैरान हो रहा था। मगर यकायक वादिये बथा में एक आवाज़ पैदा हुई, एक बिजली चमकी, एक बादल गरजा, ज़मीन फ़ख्र से झूम उठी। आखिर ज़मीन फ़ख्र से क्यों ना झूमती, रहमत दो आलम, फ़ख्रे इस कायनात के फ़ख्र, सरवर कौनैन, महबूब सुबहानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी। जिस मुक़द्दस मकान में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तारीख़ इस्लाम में उस मकाम का नाम मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी की पैदाइश की जगह है। ये बहुत ही मुतबरक मकाम है। सलातीन इस्लाम ने इस मुबारक यादगार पर बहुत ही शानदार इमारत बना दी थी, जहां अहले हरमैन शरीफैन और तमाम दुनिया से आने वाले मुसलमान दिन रात महफिल मिलाद शरीफ मुनक़्क़िद करते और सलातो सलाम पढ़ते रहते थे। चुनाचे हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस ज़ेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़ैज़ुल हरमैन में तहरीर फरमाया है कि मैं एक मरतबा इस महफिल मिलाद शरीफ में हाजिर हुआ, जो कि मक्का मुकर्रमा में 12वीं रबीउल अव्वल को मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनक़्क़िद हुई थी। इस वक्त विलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बारगी इस मजलिस से कुछ अनवार बुलंद हुए। मैंने उन अनवार पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वो रहमत इलाही और उन फरिश्तों के अनवार थे जो ऐसी महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी हज़रत सोबिया का दूध नोश फरमाया। फिर अपनी वालिदा मजदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दूध से सैराब होते रहे। फिर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं, और उन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का ज़माना गुजरा। दोस्तों, ये कीमती मालूमात और ये खूबसूरत जो हमारी इस्लामी तारीख़ की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनके जो शब रोज़ हैं उससे मुतल्लिक जो कीमती मालूमात हैं, ये बड़ी ही मुक़द्दस और मुतबरक हैं। इनको अपने पास नहीं रखना बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाना है।
अब दोस्तों कुछ आखिरी अयाम पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। हजरतुल विदा के फ़ौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बीमार हुए, फिर ठीक हो गए, मगर कुछ अरसे बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बीमार पड़ गए और कई रोज़ तक उनके सर में दर्द होता रहा। बिलाखिर रिवायात के मुताबिक मई या जून 632 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए और इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 63 बरस थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्ल और कफन दिया और असहाब की मुख्तलिफ जमातों ने यके बाद दीगरे नमाज जनाजा अदा की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी के साथ मुल्हिक उनके हुजरे में उसी जगह दफन किया गया जहां उनकी वफ़ात हुई थी। ये और इसके इर्द गिर्द की तमाम जगह अब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल है। दोस्तों इस खूबसूरत सी वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।